यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में। इस आर्टिकल को पिछले 2 दिनों से लगातार कवरेज मिल रहा है। अभी क्या हुआ, इस आर्टिकल को कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर कवर किया। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कवर की गई है, तो इसी इंडियन एक्सप्रेस से इस पूरे आर्टिकल को उठाया गया है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं इस आर्टिकल को आप लोग कैसे रिलेट कर पाओगे। तो अपने एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्थ का टॉपिक नजर आता है, उस हेल्थ के टॉपिक से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये जो एनालिसिस है ये 360 डिग्री एनालिसिस हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब कि जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आपसे आर्टिकल का जो है वो प्रॉपर एनालिसिस मांगा जाता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का बेसिक यह है कि हमने अभी देखा 2 इंडियन ट्रैक एंड फील्ड टोक्यो ओलंपियंस हैं जो कि इस डोप टेस्टिंग के अंदर फेल हो चुके हैं। देखो होता क्या है, ओलंपिक्स के अंदर में जब भी यहाँ पर एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस देने जाता है तो उससे पहले उसकी डोप टेस्टिंग होती है। उसने बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट तो नहीं कर रखा है जिससे कि यहाँ पर एनर्जी वगैरह को ज़्यादा बढ़ाया जा सके, है ना। तो उस टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर 2 व्यक्ति अभी फेल हुए हैं, जिसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। और इसी को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुकी है। इनफैक्ट एक्सप्लेन सेक्शन पर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, प्लस ये एक व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, प्लस चाहे वो वेमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों की हेल्थ के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है। वैसे तो चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता है जो ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं ये ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जिम जाते भी होंगे, आपने स्टीरॉइड्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। स्टीरॉइड से क्या होगा, जल्दी से बॉडी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। बहुत से लोगों को ये रहता है यार मुझे 3 महीने में 4 महीने में बॉडी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है वो यहाँ पर स्टीरॉइड्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टेरॉइड्स की वजह से जो मसल मास वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से इन्हांस होने लगता है, मसल मास बहुत जल्दी जल्दी बॉडी पर आने लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वो आर्टिफिशियल तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स का। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ वगैरह भी हो जाती है स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करने से, ऐसा हमने काफ़ी सारी न्यूज़ पहले भी देखी हुई हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं ये एक तरीके से लैब मेड वर्जन है, लैब के अंदर इसको बनाया जाता है। और ये काम क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर या फिर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रहा है, आप ध्यान रखना, यहाँ पर इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन लेवल को यहाँ पर बढ़ाया गया है। और इससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉडी के ऊपर जो मसल मास है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ चले जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर लोग जिम जा रहे हैं। जिम जा रहे हैं यहाँ पर अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन इनटेक को यहाँ पे बढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मसल मास बढ़ता है ना। तो उसमें जो नेचुरल तरीका है वो ये है कि आप जिम गए, वहाँ पे अच्छा सा वर्कआउट किया, आपकी मसल टूटेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोटीन इनटेक लेना होगा, अच्छा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ होनी चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा डाइट रहेगा तब यहाँ पर आपकी बॉडी डेवलप होना चालू होगी, है ना। और उसके बाद वो जो आप मसल्स को तोड़ के आए हो वो मसल्स रिकवर होना चालू होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेरॉइड्स की तरीके से भी काम किया जा सकता है। स्टेरॉइड्स के अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल वे में यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और जैसे यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी के अंदर ज़बरदस्ती इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी का मसल मास तो बढ़ने लगेगा। लेकिन करंट टाइम पे तो आपको सही लग रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है इस चीज़ की। तो क्लियर हुआ। इसके अंदर क्या होता है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देता है पर्सन के अंदर में, जैसे कि फेशियल हेयर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो वॉइस है वो और ज़्यादा डीपर होती हुई चली जाती है अगर एक व्यक्ति यहाँ पर स्टेरॉइड्स को लेता है तो। फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, जिसको यहाँ पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं। ये बेसिकली क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, जो कि खुजली को रोक रहे हैं, रैशेस को रोकने के लिए यहाँ पे काम करता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, उसके बाद यहाँ पर एंड्रोजन। तो ये आपको अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड्स देखने को मिल जाते हैं। अब जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले वो है एंड्रोजन या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इसको यूज़ किया जाता है मसल टिश्यूज़ को या मसल मास को बढ़ाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये आखिरकार कॉर्टिकोस्टेरॉइड से डिफरेंट क्यों है, आखिरकार इस वाली स्टेरॉइड से ये अलग क्यों है, ये बताओ।
तो देखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। होता क्या है, जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पे डॉक्टर्स के थ्रू रिकमेंड किया जाता है जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो उसके बेसिस पर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड को डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है। वो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, वो केस कौन से आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये मेडिसिन और स्टेरॉइड्स हैं, मैंने देखी जो स्टेरॉइड मेडिसिन का काम कर रहे हैं वो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और इसका मेन काम होता है क्या, जो कॉर्टिजोल है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना, यानी कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस यहाँ पे हार्मोन है वो आपको कॉर्टिजोल देखने को मिलेगा, तो इसको कम करना, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस को कम करने में, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में यहाँ पर मदद करता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर अपने आप में मतलब डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मेडिकल यूज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल यूज़ में कोई भी प्रॉपर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ नहीं देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एनाबॉलिक या फिर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के बारे में मैंने आपको बताया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। शरीर में अगर सूजन वगैरह होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मसल मास बढ़ाना है तो यहाँ पर ये जो एनाबॉलिक या फिर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है इसको लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये किस चीज़ के लिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब किस किस कंडीशन पे ये स्टेरॉइड देने को बोला जाता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कॉर्टी के बारे में। अब बात करते हैं एनाबॉलिक के बारे में। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है इसका मेडिकल रोल के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड सा यूज़ है, बहुत कम यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कभी कभी रिकमेंडेशन आता है, मान लो यहाँ पर कोई पेशेंट है जो कि बहुत कमज़ोर सा है, उसको वेट गेन करना है, ठीक है, उसकी एक इंजरी हो गई थी, इलनेस हो गया था, उसके बाद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जान खत्म हो चुकी है, तो उसको एक थोड़ा सा वेट गेन करना है, तो उस समय डॉक्टर थोड़ा सा यहाँ पर यह रिकमेंड कर देता है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह बोला गया स्मॉल डोजेस के अंदर, छोटी डोज के अंदर इसको रिकमेंड किया जाता है ताकि उस व्यक्ति के अंदर मसल मास थोड़ा सा बढ़ा जा सके, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि एनीमिया के केस निकल कर आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी यहाँ पर स्मॉल डोजेस में ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का रिकमेंडेशन या फिर इसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं। प्लस यहाँ पे और क्या बताया गया, जो ये डॉक्टर्स हैं वो एक कंडीशन में और यहाँ पे इसको बोलते हैं लेने के लिए, वो क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर नेचुरली बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो यहाँ पर लो होता है। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अगर उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर कम है तो वो यहाँ पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की छोटी सी डोज ले सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इससे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी मसल मास या ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट जो जिम जाते होंगे उनको पता होगा, बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स वगैरह आते हैं जो कि यहाँ पर लोग कंज्यूम करते हैं और उसके थ्रू टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं। काफ़ी सारी हर्ब्स भी आती हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोकस क्या है जिम में जाकर कि भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा तो मसल मास यहाँ पे बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा, बॉडी के ऊपर मसल्स यहाँ पर आने लगेंगे। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर इतना समझा कि भाई किस किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद एक और बहुत मेजर सा पॉइंट है, ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। अब वो मिसयूज़ कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो मिसयूज़ होता है बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स के अंदर भी मिसयूज़ होता है। कभी कभी यहाँ पर लोग बल्कअप करने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा बल्कअप कर लेते हैं और वो चाहते हैं मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो ज़्यादा स्टेरॉइड्स को ले लेते हैं। तो एक लिमिट के बाद यहाँ पर जो ये स्टेरॉइड्स हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ओलंपियंस हैं, बहुत सारे यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, उसके अंदर जो स्टेरॉइड है वो डेफिनेटली यूज़ किया जाता है। स्टेरॉइड के बिना यहाँ पर कंपटीशन लड़ा ही नहीं जा रहा है, खासकर जो ये अल्टीमेट लेवल के कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसके अंदर तो रिकमेंडेशन होता है, मतलब वो एक लिमिटेड डोज होती है, वो काफ़ी यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उन चीज़ों के अंदर, वो अपने हिसाब से यहाँ पर बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई ऐसे ही है, क्योंकि आज के टाइम पर आप लोकल लेवल पर देखोगे, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लोकल जिम्स के अंदर देखने को मिलता है कि कोई नया व्यक्ति आया है, नया बच्चा आया है, उसको मालूम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वो चाह रहा है कि यार मेरी 3 महीने 4 महीने में बॉडी बन जाए। तो वो ट्रेनर क्या करेगा, उसको यहाँ पर स्टेरॉइड देने के बारे में चर्चा करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर देगा भी कि भाई तू इतने पैसे लिया मेरे पास, मैं तुझे स्टेरॉइड देकर तेरी 3 महीने में बॉडी ऐसे बन जाएगी। बना तो देगा, लेकिन उसको मेंटेन करने में भी यहाँ पर बहुत पैसा लगता है। लेकिन क्या है, वो मेंटेन यहाँ पर करने में बहुत टाइम कंज्यूम, प्लस यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आगे बॉडी और ज़्यादा ख़राब होने लगती है।
इनफैक्ट यहाँ पर 2019 की स्टडी है, ये स्टडी बताती है कि बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट बहुत सारे नॉर्मल लोग अदर देन प्रोफेशनल एथलीट, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टीरॉइड्स का यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं इनके अपने आप में ही एडवांटेजेस भी हैं प्लस डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज से ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के बारे में बात करें तो मसल मास बढ़ेगा, आपको पता है यहाँ पर सिक्स पैक एप्स आ जाएंगे, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से मसल बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, बॉडी के अंदर स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, ऑब्वियस ये बात है, मसल मास पुट होगा तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हुई चली जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्कआउट कर पाओगे, हार्डर लॉन्गर टाइम तक यहाँ पे वर्कआउट कर पाओगे अपने जिम के अंदर में, बहुत जल्दी से रिकवरी हुआ करेगी, ठीक है, रिकवर बहुत ज़्यादा फास्टर हुआ करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको एडवांटेज के तौर पे। लेकिन अब आते हैं डिसएडवांटेज के सेक्शन पे। डिसएडवांटेज में यहाँ पर बोला यह जाता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो स्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, खासकर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे, उनके बॉडी के ऊपर एक्ने हो जाते हैं। एक्ने मतलब कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये यहाँ पर बॉडी बिल्डर है, अब इन्होंने स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो बैक के ऊपर, खासकर क्या है ना, बैक के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक्ने देखने को मिल जाते हैं, ये स्टेरॉइड्स है, ठीक है। यहाँ पर ये लेंसेट की स्टडी ने खुद पब्लिश किया, आप लोग लेंसेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह देखने को मिल जाते हैं बॉडी के ऊपर में। प्लस यहाँ पे जो फर्टिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर में, जिसको लेकर व्यक्ति को आने वाले टाइम पर काफ़ी परेशानियाँ पड़ती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक अग्रेशन सा बनने लगता है बॉडी के अंदर, चिड़चिड़ापन सा बढ़ने लगता है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। और स्टेरॉइड को यहाँ पर एक गलत नज़रिए से देखा भी जाता है। मतलब आप कहोगे यार स्टेरॉइड लेकर बनाया है, देखा होगा आपने कि बहुत सारे बॉडी अगर बन जाती है तो यार स्टेरॉइड लेके बनाई, स्टेरॉइड लेके तो हम भी बना सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर ऐसी इमेज भी डेवलप हो जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो यहाँ पर इसको लिया गया तो इससे और क्या क्या हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है, विमेन के ऊपर क्या हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हो तो इससे एक्ने, ये मैंने आपको दिखाया, साथ साथ यहाँ पर हेयरफॉल यानी बाल झड़ने लगते हैं। देन उसके बाद अगर इस मिसयूज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि और ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, लगातार यहाँ पे कंज्यूम करने एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो उसके बाद मेन के अंदर में एक प्रॉब्लम डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोकमेस्टिया, या फिर गाइनो के नाम से भी आप लोग यहाँ पर इसको जानते होंगे। गाइनो के अंदर यहाँ पर जो मेन के ब्रेस्ट हैं वो यहाँ पर ग्रो होने लगते हैं। मेन ब्रेस्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये व्यक्ति है, अब इसका यहाँ पर अच्छी खासी बॉडी डेवलप है। स्टेरॉइड्स के यहाँ पे डोज जो है बढ़ गए हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ये गाइनो हो जाता है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे गाइनो हो जाता है, इस प्रकार से जो है ये बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। क्लियर हुआ? तो जिसके लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। अगेन इस केसेस में भी बहुत सारे लोग की डेथ होती भी नजर आई है, बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश देखने को मिलेंगे। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था डिटेल से तो बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे इन चीज़ों के ऊपर। प्लस उसके बाद गाइनोकमेस्टिया के बाद एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जहाँ पर बॉडी के अंदर जो इरेक्शन है, बेसिकली जो पेनिस है वहाँ पर ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब आप कह सकते हो इरेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद वेमेन के अंदर बात करें तो वेमेन अगर इन स्टेरॉइड्स का एक अल्टीमेट लेवल पर यूज़ कर रही हैं तो इससे फेशियल हेयर यानी कि मुंह पे ऊपर जो है बाल ग्रो होने लगते हैं, दाढ़ी ग्रो होने लगती है। उसके साथ साथ यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इम्पेयर्ड जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रॉपरली यहाँ पर चीज़ों को देख नहीं पाती। ऑब्वियस सी बात है, इंसान गुस्से में है तो यहाँ पर चीज़ों को अपने आप में सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा आर्टिकल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था,